ईरान से झटका खाए ट्रंप के खिलाफ बगावत क्या हो रही है? बौखलाए ट्रंप ने अपने ही लोगों को धमकाना क्यों शुरू कर दिया? ट्रंप को ईरान युद्ध में झटके लगे। ईरान से बातचीत सफल हो पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल है। ट्रंप युद्ध की वजह से अमेरिका में अपने ही लोगों के टारगेट पर है। वहां ट्रंप की रेटिंग भी डाउन हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसी मुसीबतों के बीच ट्रंप पर ऐसी और क्या मुसीबत आने वाली है कि ट्रंप की पत्नी को सामने आना पड़ा। ट्रंप ईरान युद्ध से पूरी तरह भी निकल नहीं पाए हैं और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हो गया कि ट्रंप की नई फाइल खुल गई, जिससे पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, ट्रंप की पत्नी ने ही किया है। जो और हैरानी की बात है, ट्रंप की पत्नी ने एप्स्टीन फाइल को लेकर ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल पर ऐसे समय में बात की है जब ईरान युद्ध के सीजफायर को लेकर तगड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आगे क्या होगा, लड़ाई जारी रहेगी, रुकेगा, युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा। इजराइल अलग ही लाइन पर चल रहा है, लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इजराइल सीजफायर में लेबनान को शामिल किया जाए इस पर नहीं मान रहा है। इजराइल तो ईरान के खिलाफ युद्ध रुकने से भी खुश नहीं है। इसी वजह से अब चर्चाएं हो रही हैं कि मेलानिया ट्रंप ने अचानक एप्स्टीन का जिक्र क्यों किया। क्या इजराइल ने ट्रंप की कोई कमजोर नस दबा रखी है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर कई गंभीर आरोप हैं। सवाल यह भी है कि क्या एप्स्टीन फाइल की दोबारा चर्चा के पीछे इजराइल है और उसका इस युद्ध से कोई कनेक्शन है? यह सारी बातें पब्लिक के साथ साथ अमेरिकी मीडिया में भी हो रही है। खुद ट्रंप भी हैरान है कि यह हो क्या रहा है। अभी तो सब ठीक चल रहा था। पहले ईरान युद्ध और अब एप्स्टीन फाइल की चर्चा से ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ रही है और इसी बौखलाहट में ट्रंप अपनी ही टीम पर हमले कर रहे हैं। ईरान को धमकाते धमकाते ट्रंप अपने ही लोगों को धमकाने पर उतर आए। उधर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत जैसे हालात दिख रहे हैं। ट्रंप को लेकर नए खुलासे के बारे में आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले इस हंगामे की एक झलक आप देखिए। I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था तो कई लोगों ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए कहीं ईरान युद्ध तो शुरू नहीं किया गया। लेकिन अब जब ईरान युद्ध में ट्रंप ही फंसे हैं, तो ऐसे माहौल में ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अचानक एप्स्टीन फाइल पर बड़ा बयान दे दिया, जिससे लोग हैरान हैं कि अचानक ट्रंप की पत्नी ही एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र क्यों करने लगी हैं। इतना ही नहीं, मेलानिया ने एप्स्टीन की पीड़ित महिलाओं पर जो कहा, उससे डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए। मेलानिया ने क्या कहा वो भी आप जानिए। मेलानिया ने कहा कि एप्स्टीन सर्वाइवर्स के लिए अमेरिकी संसद में पब्लिक सुनवाई की जाए। एप्स्टीन फाइल की सच्चाई के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। मेलानिया ट्रंप ने यह भी कहा कि एप्स्टीन से उनका कोई संबंध नहीं था। एप्स्टीन की पीड़ित हर महिला को गवाही का अधिकार भी मिलना चाहिए। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन सर्वाइवर्स के लिए बात करने के साथ खुद को भी क्लीन चिट दे दी। लेकिन सवाल यह है कि अचानक एप्स्टीन पर बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों मेलानिया ने इसका जिक्र किया? सुनिए मेलानिया ने अचानक कैसे एप्स्टीन पर धमाका कर दिया। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एप्स्टीन फाइल पर जो कुछ बोला, उससे अमेरिका में भयंकर चर्चा शुरू हो गई। एप्स्टीन फाइल का जो मामला दब गया था वो अचानक सुर्खियों में आ गया और सबसे बड़ी बात कि किसी को नहीं पता था कि मेलानिया ऐसा कुछ बोलने वाली। ट्रंप को भी नहीं पता था कि मेलानिया एप्स्टीन पर बोलने वाली। मेलानिया ने बयान देने से पहले डोनाल्ड ट्रंप से भी बात नहीं की थी, यह भी जानकारी। अचानक एप्स्टीन पर बोलकर मेलानिया ने धमाका कर दिया है। पत्रकारों को भी नहीं पता था कि मेलानिया कोई बयान देने वाली। अमेरिकी मीडिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि मेलानिया ट्रंप अचानक एप्स्टीन पर बयान क्यों दे रही हैं? क्या इसके पीछे वजह है? सुनिए एक बार। ट्रंप को पता नहीं था मेलानिया ट्रंप बयान दे रही है, मीडिया में हंगामा मचा है। मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन पर बयान दिया जिससे सभी हैरान हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल वो मुद्दा है जिस पर ट्रंप घिरे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर ही ट्रंप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। क्या मेलानिया ट्रंप अपने ही पति की मुश्किल बढ़ा रही हैं? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि एप्स्टीन की पार्टियों में अश्लील हरकतें करते थे। आरोप है कि एप्स्टीन आइलैंड में ट्रंप ने कई लड़कियों से संबंध बनाए थे। ट्रंप पर लड़कियों के साथ मारपीट के आरोप भी लगे। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप की लड़कियों के साथ कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। यानी एप्स्टीन केस में ट्रंप फंसे हुए हैं और ऐसे में मेलानिया का अचानक से एप्स्टीन पर बयान देना लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि एप्स्टीन केस में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है, यह बहुत बोरिंग केस है। सुनिए ट्रंप कैसे एप्स्टीन केस को डाउन प्ले करते हैं। आप सोचिए, पहले पूछते थे कि किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन खुद मेलानिया ट्रंप को इसमें इंटरेस्ट है। अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अचानक से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा जोर शोर से होने लगी। मेलानिया ने ना तो ट्रंप को बताया, ना ही प्रेस को पता था कि वो एप्स्टीन पर बोलने वाली है। एप्स्टीन पर मेलानिया ट्रंप के बयान की टाइमिंग
और उनके इंटेंट यानी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि मेलानिया के करीबी लोगों का कहना है कि वो एप्स्टीन फाइल की चर्चा से परेशान थी। मेलानिया के खिलाफ लगातार एप्स्टीन फाइल को लेकर अफवाहें फैल रही थी। इस वजह से भी हो सकता है कि मेलानिया ने मीडिया के सामने एप्स्टीन पर बोलने का फैसला किया। अब ठीक है कि मेलानिया ने एप्स्टीन पर अपने नाम को क्लियर करने के लिए मीडिया के सामने बयान दिया, लेकिन इसके बारे में अपने पति से बात क्यों नहीं की? क्योंकि ये चर्चा तो हाल फिलहाल में हो नहीं रही थी युद्ध के चलते। अचानक इस तरह से बयान देने के पीछे वजह क्या थी? अचानक से एप्स्टीन का मुद्दा गर्म होने को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया हैरान परेशान है कि अचानक से एप्स्टीन का जिन कैसे निकल आया। सोशल मीडिया पर भी इसकी भयंकर चर्चा है। अलग अलग लोग थ्योरी बना रहे हैं, अलग अलग थ्योरी की चर्चा हो रही है। उसमें से एक थ्योरी इजराइल से भी जुड़ी है। ईरान युद्ध में सीजफायर होने के बाद भी इजराइल अलग लाइन पर चल रहा है। वो लगातार अपनी मिसाइलें बरसा रहा है लेबनान में। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि लेबनान सीजफायर में शामिल है, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। हालांकि कहा तो अमेरिका की ओर से भी गया था कि लेबनान नहीं शामिल है। इजराइल में यह बात भी हो रही है कि सीजफायर नहीं होना चाहिए था और सीजफायर में इजराइल से राय नहीं ली गई। इसीलिए चर्चा हो रही है कि कहीं एप्स्टीन की अचानक चर्चा के पीछे इजराइल तो नहीं है। लेबनान पर इजराइल के हमले पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि अमेरिका तो लेबनान पर इजराइल की हां में हां मिला रहा है। जबकि सीज फायर के ऐलान में लेबनान का नाम भी शामिल था, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लेबनान पर बयान तक दे दिया। लेबनान को सीज फायर में समझना ईरान की गलतफहमी उन्होंने बताया। इजराइल में सीज फायर के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। ईरान को पूरी तरह से हराने की बातें इजराइल में की जा रही है कि शुरू हुआ है तो इसे हराकर खत्म करो। ऐसे में मेलानिया का एप्स्टीन पर बयान देना क्या सिर्फ संजोग है, या फिर इजराइल के पास ट्रंप की कोई फाइल या कमजोर कड़ी है जिसे इस्तेमाल करके इजराइल ईरान युद्ध में अपने हिसाब से चीजें करवा रहा है? क्योंकि कहा तो यह भी जाता है कि इजराइल ने ही ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया था और नेतन्याहू के ही कहने के चक्कर में ट्रंप ने यह लड़ाई छेड़ दी। तो अब सवाल यह है कि क्या सही में इजराइल को ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स पता है? अब देखिए, कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। 2017 में ट्रंप पर आरोप लगा था कि ट्रंप ने रूस को कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी। 10 मई 2017 को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने रूस के साथ आईसिस से जुड़ी कोड वर्ड वाली खुफिया जानकारी साझा की थी। अमेरिका को आईसिस के बारे में यह खुफिया जानकारी इजराइल ने दी थी। इजराइल ने इस जानकारी को रूस के साथ साझा करने से मना किया था, लेकिन ट्रंप ने वो सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उठाकर रूस के साथ शेयर कर दी। यह इंफॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव थी कि रूस इससे पूरे खुफिया तंत्र का पता लगा सकता था। ऐसा होने पर अमेरिका और इजराइल दोनों के जासूसों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ट्रंप पर यह भी आरोप लगते रहे कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने में रूस ने उनकी मदद की थी। कहा तो यह भी जाता है कि ट्रंप और रूस के संबंधों के बारे में इजराइल को जानकारी है। इसी तरह से एप्स्टीन फाइल के बारे में भी कहा जाता है कि इजराइल को ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स पता है। एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा ऐसे समय पर फिर लाइमलाइट में आया जब ट्रंप ईरान युद्ध में घिरे हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बगावत जैसे हालात दिख रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। ट्रंप के फैसलों और उनके बयानों की जमकर आलोचना हो रही है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 29 मार्च को ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रोटेस्ट हुआ। पूरे अमेरिका में करीब 80 लाख लोग सड़क पर उतरे थे और ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। दूसरी तरफ ट्रंप को हटाने की भी मांग हो रही है। अब देखिए कुछ जानकारियां। अमेरिका के 80 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर। संविधान का 25वां संशोधन लागू करके ट्रंप को हटाने की मांग हो रही है। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सेना के बीच भी मतभेद की खबरें हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ईरान पर जमीनी हमले के विरोध में थे। इमिग्रेशन नीतियों और राजा जैसे अंदाज से भी लोग गुस्से में हैं। जिस तरीके का बिहेवियर का आरोप ट्रंप पर लगता रहा है। चलिए बात पाठशाला में अब अगले चैप्टर की, जिसमें आपको बताएंगे युद्ध के बीच विदेश में बाबा बागेश्वर कहां पहुंच गए। सनातन की बात करके बाबा बागेश्वर ने दुनिया को क्या मंत्र दिया है, अब इसकी बात। पूरी दुनिया कोशिश में लगी है कि किसी तरह ईरान अमेरिका में सुलह हो जाए। यह युद्ध जो चल रहा है वो रुका रहे। दुनिया पर जो संकट आया है वो किसी भी कीमत पर खत्म हो जाए। ऐसे युद्ध वाले माहौल में बागेश्वर बाबा ने विदेशी धरती से शांति का मंत्र दिया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर सनातन का झंडा बुलंद कर दिया और दुनिया में शांति कायम करने का बीड़ा उठाया है। और युद्ध के बीच बाबा बागेश्वर दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए निकल पड़े। एकता और भाईचारे का जो झंडा बाबा बागेश्वर ने भारत में उठाया था, अब उसी प्रण के साथ बाबा बागेश्वर विदेशी दौरे पर है। बाबा बागेश्वर पूरा प्लान तैयार करके विदेशी दौरे पर गए। विदेश जाने से पहले दिल्ली में वो 11 देशों के राजदूतों से मिले। बाबा बागेश्वर ने दुनिया को शांति के लिए क्या मंत्र दिया, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर के मिशन का ये ट्रेलर आप देखिए। विवाद
कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। बाबा बागेश्वर 8 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए। भारत और यहां रहने वाले सनातनियों के लिए यह गर्व की बात इसलिए है क्योंकि बाबा बागेश्वर को ठीक वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा जैसा वहां के प्रधानमंत्री को मिलता है। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए बाबा बागेश्वर 8 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने 8 अप्रैल को राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद सभागार में विश्व शांति पर चर्चा की। 11-12 अप्रैल को पर्थ के कन्वेंशन सेंटर में हनुमत कथा और दिव्य दरबार लगेगा। 13 अप्रैल को सिडनी में क्रूज पर भजन कीर्तन का विशेष कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल को सिडनी के ओपेरा हाउस में भव्य सत्संग का कार्यक्रम। पूरी ऑस्ट्रेलिया में इस समय सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। बागेश्वर बाबा ने दुनिया में हो रहे युद्ध और विनाश पर भी बातचीत की। बागेश्वर बाबा ने ईरान और अमेरिका युद्ध पर बोलते हुए बताया कि युद्ध कैसे खत्म हो सकते हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर की बात। ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। अब भारत में जहां भी बाबा बागेश्वर जाते हैं उनका क्रेज, उनकी तस्वीरें आपने देखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा बागेश्वर का गजब क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बागेश्वर बाबा विदेश में है। ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बाबा के भक्तों ने उन्हें घेर लिया। जिस तरीके से भारत में होता है, हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है, एक झलक पा लेना चाहता था। लग ही नहीं रहा था तस्वीरें देखकर कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ऐसी भक्ति तो सिर्फ भारत में ही देखी जाती है। बागेश्वर बाबा की चर्चा ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर नहीं, बल्कि इस बात के लिए हो रही है कि उन्होंने विदेशी धरती से पूरी दुनिया को बता दिया कि सनातन से शांति आ सकती है। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम। हम इस बात के लिए गौरव हैं और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ वो जमीन आज भी पड़ी है और बाकी जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे युद्ध कोई रास्ता नहीं है। चलिए पाठशाला में वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार यानी लौटकर हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज का सवाल है कि शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का क्यों रखा जाता है। क्या आपने देते समय या देने के बाद कभी सोचा है? बताएंगे आप। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। जब भी आप किसी शादी या किसी शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं। कुछ लोग गिफ्ट की जगह लिफाफा लेकर जाते हैं, शगुन का लिफाफा।
शगुन के लिफाफे में चाहे कितने भी रुपए रखे हों, लेकिन 1 रुपए का सिक्का लोग जरूर रखते हैं और आजकल तो लिफाफे पर चिपका भी रहता है 1 रुपए का सिक्का। ऐसा क्यों होता है? दरअसल यह सिक्का शुभ, निरंतरता और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। शगुन के लिफाफे में 1 रुपए का सिक्का रखने को नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। 100, 500 या 1000 जैसी रकम शून्य पर खत्म होती है। शून्य यानी जीरो को अंत का प्रतीक भी माना जाता है। जीरो के बाद कुछ होता नहीं है। जब हम शगुन देते हैं तो रिश्ते और खुशियों की निरंतरता के लिए कामना करते हैं। इसीलिए शून्य पर खत्म होने वाली संख्या को शगुन में नहीं अपनाते। 1 रुपया उसी शून्य को तोड़कर प्रगति और निरंतरता का प्रतीक बन जाता है, जो यह संदेश देती है कि यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। इसी वजह से 101, 501, 1001 रुपए शगुन में देते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शगुन की राशि हमेशा विषम में होनी चाहिए, इसलिए भी 1 रुपया जोड़ा जाता है। 100 या 500 जैसी सम संख्याओं को आसानी से 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। 101, 501 या फिर 1001 को आसानी से बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। यह इस बात का प्रतीक है कि देने वाले और लेने वाले का रिश्ता इतना मजबूत हो जो कोई उसे बांट ना सके। इसके अलावा हिंदू धर्म में सिक्का यानी धातु का अपना अलग महत्व है। सिक्कों को मां लक्ष्मी का अंश माना जाता है, यानी 1 रुपए का सिक्का शगुन के लिफाफे में ऐसे ही नहीं रखते। इसके पीछे सालों पुरानी मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। तो अगली बार जब लिफाफा दीजिएगा 1 रुपए का सिक्का जरूर देखिएगा। हाँ, अंदर कितना अमाउंट है ये आपकी अपनी इच्छा होती है।